was given. We didn't discuss yesterday. Now we can do it. देखो इसमें भी some of you tried, but that is not the correct one. So let's see how to get it. At point A, let me just revise the point. What we are doing is law of conservation of mechanical energy. कौन सा टॉपिक था हम लोगों ने ये किया था? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज दिस? बोलिए जल्दी से, क्या था ये? इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग, they are, if the forces are conservative, mechanical energy remains constant. अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं तो ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी काउंट होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो बेस्ड ऑन दिस लॉ वी आर गोइंग टू प्रूव freely falling body will have constant mechanical energy because in that case only conservative forces are acting. Gravitational force is one of them. That is the only one. तो ग्रेविटेशन फोर्स में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो उसकी जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है रास्ते में सभी जगह उतनी ही रहने वाली है. तो इनिशियल कितनी है? ए पर कितनी मैकेनिकल एनर्जी बोलिए, अलग अलग निकाल लीजिए. पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Quickly respond. How much is the kinetic energy at A? Can somebody tell? No response is not coming. You must respond. You take initiative and respond. Some of you. Everybody is keeping quiet, then I don't come to know even we are live or not. Are you there? Am I audible or Yes, not? sir. Okay, then tell me what is the kinetic energy of object A. यहाँ पे hold किया आपने. You are going to drop it. यहाँ पे you are going to drop it. Kinetic energy is 0. Potential energy will be how much? Potential energy का symbol U लिख लेते हैं. कितना होगा? डिस्कस किया था कल हम लोगों ने. पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट इज mgh. यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, नन ऑफ यू आर. कितनी हाइट पे है एच पर? तो ये टोटल एनर्जी कितनी हो गई? मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ बोथ के प्लस पी. टोटल इज mgh. ठीक है. एट बी, एट पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी निकालना है हमें. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले. वेलोसिटी ऑफ बी एट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी विल बी √2gh. h कितना है? कितना डाउन आ गई? वो x आ गई. कितनी डिस्टेंस आ गई नीचे? x. तो √2gs होता है. इट इज फॉलिंग बाय द डिस्टेंस, ड्रॉपिंग बाय द डिस्टेंस x. इतनी हो जाएगी वेलोसिटी. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? Kinetic energy of particle at B will be how much? Keep responding. कितनी होगी बोलिए? Again no response coming. जब वेलोसिटी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी की क्या प्रॉब्लम है लिखने की? हाफ mv स्क्वायर vb स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? vb की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 कैंसिल होने वाला है. 2gx. तो mgx. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर? एंड पोटेंशियल एनर्जी ub विल बी mgh. ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये? हाउ मच इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? दैट मैटर्स. कितनी हाइट पर है ऑब्जेक्ट? बी पर जब है तो कितनी हाइट है ग्राउंड से बोलिए? कितनी हाइट पर है? h-x. हाँ, टोटल इज h. इट हैज कम डाउन बाय x. तो डिफरेंस ऑफ बोथ h minus x. इट्स हाइट इज h minus x. तो दोनों ऐड कर दो. देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी
at B will be KE at B plus potential energy at B, both are added, mgx plus mgh minus x. x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला h वाला टर्म बचेगा ओनली, mgh will be remaining. तो सेम आगे देखो, यहाँ पर जितनी है टोटल एनर्जी सेम इज एट बी एंड सेम विल बी एट सी. एट सी देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी सी स्क्वायर. वी सी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, पूरी हाइट गिर गई, वो पूरी हाइट नीचे आ गई, इट इज mgh and potential energy will be zero at ground. So therefore mechanical energy at C is mgh only. So at all three places it is same. So therefore conserved. Prove हो गया? Clear to everyone? So this is how you have to prove it. This question is generally asked in your examinations. Freely falling object का current मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये प्रूव करके दिखाओ. एटलीस्ट यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स तो लेना ही चाहिए, है ना. या फिर एक ए एंड सी भी लिया, अगर आपको ये वाला याद नहीं आ रहा है तो ए एंड सी पे दिखा दीजिए. एटलीस्ट 2 पॉइंट्स यू टेक. इफ यू हैव द शॉर्टेज ऑफ टाइम देन यू कैन स्किप बी पॉइंट, बट यू हैव टू शो 3 पॉइंट एटलीस्ट. क्लियर टू एवरीवन? बोलिए. Yes, sir. इसमें किसी को तो इसको ऐसा करना है प्रूव. इट इज इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए. So some 2-3 important theorems are there in this. Generally, we tend to forget. One of them is this mechanical energy conservation. Or kya tha? Can you tell some more points which we have seen in last few days? Can somebody tell me what are the other useful points of this chapter? और कौन सी एक theorem पढ़ी थी? What was that? Work energy theorem. What was that? Can somebody tell me? Work energy theorem deals with what? What kind of work and what kind of energy it deals with? So work done by all forces on the body is equal to Okay. change in its kinetic energy. Yeah. So work means all work. Work done by all forces, whether it is friction force or gravitation force or spring force or normal force, normal reaction force. सभी forces include होगा इसमें. और करंट और एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी नहीं. पोटेंशियल एनर्जी का जो पॉइंट है वो वर्क डन में कवर हो जाता है. अगर यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर why only change in kinetic energy? Because potential energy, if at all that point comes, that is covered in conservative work done by conservative forces में, that comes left side में आ जाएगा वो, that is included in the work done by conservative forces. तो left side में सारे work done by all the forces, है ना. Generally gravitation force, spring force, friction force, these 3 forces we deal with the, है ना. और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह का 0 हो जाता है. एयर रेजिस्टेंस का भी हो सकता है ना. एयर रेजिस्टेंस का भी वो फ्रिक्शन जैसा ही कुछ नेगेटिव आएगा उसका वर्क डन. देखो आई विल गिव यू एग्जांपल. जस्ट देखो, in this question, suppose this is the question, you are dealing with this question. आपने देखा कि उसके पास एनर्जी कितनी है, mgh है. फॉर एग्जांपल 100 जूल है, mgh इज 100 जूल फॉर एग्जांपल. ग्राउंड में आपने कैलकुलेट किया तो 90 जूल मिला आपको. आपको दी गई ग्राउंड में जब हिट कर रही है वेलोसिटी दे देंगे तो आप टोटल एनर्जी निकाल लेंगे इससे, हाफ mv स्क्वायर से. व्हाट यू फाइंड, 90 जूल यू गेट ओनली. वेयर 10 जूल हैज गॉन. 10 जूल कहाँ चली गई?
that will be work done against the air resistance. Work done by air resistance, it will be loss will be there. Air resistance and friction, that जो है उसमें जो एनर्जी लॉस होता है हीट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नॉन रिकवरेबल. उसको रिकवर नहीं कर सकते, हीट में चला गया. अदरवाइज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दे गेट इंटरचेंज. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चली गई, कन्वर्ट हो गई. So if you find less energy here at the ground, it means air resistance is playing its role. उसमें लॉस हो रहा है. These एक्चुअल में ये जो रिजल्ट्स आपको किस में मिलेंगे, you will get in the vacuum tubes if you do the experiment. हमने आपको एक बार दिखाया था वैक्यूम चैम्बर में that heavy ball and feather both were dropped and both reached the ground together. Did I not show you that video footage of that recording? दिखाया था मैंने एक बार आपको in your batch. Did I show you or not? No, sir. आपको अभी तक नहीं दिखाया वो फेदर वाला और बॉल, हैवी बॉल. इफ यू लीव, दोनों में से No, कौन sir. पहले पहुंचता जब नहीं. यू डू यू वांट टू सी दैट? चलो, आई विल शो यू नाउ इटसेल्फ. I have to just pause the video recording. I'll show you just. Okay. Could you see it properly? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So why? Because acceleration due to gravity is same, which is independent of the mass. द्रव्यमान means mass. So S is equal to half AT square. Distance is same, acceleration is same, time will be same. ठीक है. तो air resistance नहीं है तो then it is always you will get 100% same energy everywhere, no loss at all. All right. So Yes, sir. let's continue further. Yes. So that was the work energy theorem, and this was the law of conservation of mechanical energy. Yesterday we have seen the vertical circular motion. In that, what we find, critical speeds at lowest point was root 5 rg, and lowest point पे tension भी maximum था 6 mg. Highest point पे minimum requirement of velocity was root rg and tension was 0. And midway पर कितना था? How much it was? यहाँ पर it was this here it was 3 mg tension, and root 3 rg was the minimum speed requirement. These whatever number I mentioned, these were the minimum requirement for vertical circular motion. उससे ज्यादा रहेगा तो vertical circular motion will be safe, otherwise it is unsafe. So this already we did yesterday. उसका numerical भी कर लिया था ये हमने. This all questions are done. This was also done. And this principle of conservation of energy. Here they talk all type of energy. Total energy, let it be mechanical, I mean kinetic, potential, electrical, chemical. Total energy in isolated system remains same. जिसमें, and they have considered universe as a whole can be considered as an isolated system. So total energy is going to be remaining same throughout the universe, but some place it may increase or some may decrease. Some places it may go down, some place it will go up. Total energy will remain conserved of the universe. Now power also we saw yesterday. It is in power can be what is called explained as the average power, which is the total work done upon time. Power indicates how fast you how fast you do the work. If you take less step, you develop more power in your body for the work. And instantaneous power is also a similar way, rate of change of work done. It is instantaneous values are defined by rate of change, dW by dt. And since work done is dot product of force and displacement, ये value हमने यहाँ put कर दी. So F
बाहर निकल गया, ds by dt is v. तो थर्ड फार्मूला वी आर गेटिंग दिस, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस, एंड यूनिट क्या है? अच्छा पावर मतलब थर्ड, ये जो दिस इज आल्सो वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला। फोर्स को जब हम वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बिकॉज बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, वी गेट द स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड पावर। पावर जो है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, वन इज फोर्स, अदर इज वेलोसिटी। अगर आपको पता है फोर्स कितना है और वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट में, तो आप उसके अंदर पावर निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। एंड बिग यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? और जूल्स पर सेकंड। big unit is horsepower. 1 horsepower is 746 watt. Have you heard the horsepower? Horsepower जो है, सुना है आपने? कहाँ सुना, बताइए मुझे। Tell me where have you come across about the horsepower? बोले कहाँ पे horsepower आपने यूज करते हुए सुना है? Are you there? सर कार के इंजन्स की पावर बताते हैं वो। कार के इंजन की, yes, engine of car or truck or motorcycle or aeroplane, they are all defined in terms of horsepower. कितने हॉर्स पावर होते हैं कार का इंजन? एनी इंजन यू कैन, do you have any idea about the car? You have to google it. Maybe starting from 50 horsepower, ranging to the many hundred horsepower depending upon the car. Even two-wheeler also, I think they have some. Maybe एक्टिवा का चेक कर सकते हैं आप, इस पे उसकी बुक उठा के, मैनुअल होता है ना, उसमें दिया होगा। मे बी 10-15 हॉर्स पावर, क्वाइट ए बिग हॉर्स पावर एज कंपेयर टू द साइज, है ना। तो हॉर्स पावर इज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द vehicle and size of the horse I am telling, है ना। If Activa is having power equal to 15 horsepower, it is quite a big thing. We'll check it in the Google, not now. After the class, we can just find out, or in the manual itself. Activa, I'm just somewhere it is kept. Just a minute, let me see. Is it visible? Booklet was here only. 7 or 8 horsepower. हाँ, तो quite a more, है ना, because it is equal to the power of 7 horses, है ना। That's how this term comes. They must have calculated that how much horse is producing the power in running, comparing. May not be exactly that, but फिर भी कुछ calculation they once we say 1 horsepower, तो उसको टेस्टिंग किया गया होगा हॉर्स को रन करके। ओके, वी विल सी ओरिजिन ऑफ दिस इन नॉट नाउ, जस्ट लेट अस कंटिन्यू। तो 1 हॉर्स पावर इज 746 watt. 746 watt is equal to 1 horsepower, or 7 means 746 joules per second makes 1 horsepower. तो what about other places? मोटर जो रहती है अपनी, वाटर पंप्स जो है, they also comes in the half horsepower या 1 horsepower या 2 horsepower, like that, ठीक है। तो that's how the things are, just this term is used in the day-to-day life devices. And also bulb, अब देखते हैं heater, what bulbs and heaters, they are in watt nowadays. Olden time में that these rating, we used to have this bulb, 100 watt bulb or tube lights, then only sufficient light was there. Now 10 watt bulb is 10 watt consumption of bulb is producing more than 100 watt bulb. आपके घर में अगर पुराने bulb पड़े होंगे filament वाले, तो they consume lot of power but produce less light. But nowadays LEDs are consuming less wattage, less power, producing more light. So things are improving now. 1 kilowatt hour is the unit of energy. 1 kilowatt is 1 unit of electrical energy for which we pay to the electrical departments. जैसे बोलेंगे 100 यूनिट अगर कंजम्पशन है, तो 100 किलोवाट आवर हमने एनर्जी कंज्यूम की है ना। इफ 200 बिल आ रहा है, 200 यूनिट्स का बिल आ रहा है, तो 1 किलोवाट आवर इज रफली 10 रुपीज,
we have to pay, है ना, to the electrical department. देखो 1 kilowatt hour SI unit में कितना होगा? Can we convert it? Kilo means 1000, watt means joules per second, hours means 60 into 60 seconds. Second cancel हो गया. If you multiply, what you find is 3.6 into 10 to the power 6 joules. So it is million. 10 power 6 means 1 million. So 3.6 million joules. 3.6 million joules is equal to 1 unit of electricity, for which we are paying nearly 10 rupees of charges. Okay. So it is quite a big value in terms of SI unit. SI unit के terms में this is 3.6 million joules, you know. Got it? So we are going to use this formula for some of the numericals. ठीक है, पावर के फार्मूले याद हो गए आपको? बताइए व्हाट आर द फार्मूलाज वी हैव लर्न फॉर द पावर. क्विकली रिकैप कीजिए. क्या फार्मूला था पहला वाला? बी फॉर Work done upon time. हाँ, it is the work done upon time will be average power, and rate of work done with respect to time will be power, that is instantaneous power. Rate of work done with respect to time, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं with respect to time. Generally rate time के respect में ही होता है, but sometimes it may be with respect to position also, location also. So rate of work done will be the instantaneous power, which is equal to F dot V. V is what? Velocity. F is the force on the body. And also tell me 1 horsepower is how much? Horsepower is the other unit of, bigger unit of power, 746 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. So you may need this conversion in different chapters also. Clear? All points are okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. And this also last point I told you, this is in your 10th standard also. No? 1 kilowatt hour is a unit of energy, and which is equal to 3.6 into 10 power 6 joules. Okay. देखो जैसे ये छोटे some small questions we can take based on the formula of power F dot V के formula पे. Particle of mass m is projected at angle theta. यहाँ पे देखिए. With the horizontal. Find the power of projectile due to the gravitational force. Power of projectile due to gravitational force at the top of its journey. जब यहाँ पे particle है, projectile है, तो gravitation जो force लग रहा है, mg. Due to that, how much power, how much instantaneous power was there in the body at that moment? उस समय उसके पास कितनी power थी? I am asking you power, not the energy. Energy होगी उसके पास half mv square. Okay, energy also I will ask you. How much kinetic energy will be there at that moment? Power कितनी होगी at that moment? Quick answer बोलिए. Power is F dot V. F is F dot V की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बोलिए जल्दी से. F will be equal to mg, V will be. तो क्या आंसर होगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर बताइए जल्दी से. क्विक आंसर. FV cos theta. cos थीटा कितना है यहाँ पर? 90. थीटा कितना होगा? फिर 90. कितनी पावर हो गई? कितनी पावर हो गई? 0. Cos 0 is 90. Cos 90 is 0. So at that moment, there is no power as per our this relation. Power नहीं है उसके पास, energy है, but rate of work done is becoming 0 there. Rate of work done is becoming 0 there. It means, in other words, power is 0 at that moment. Later on, it can be non-zero, but angle जब 90 degree हो गया, so at that moment power is 0. So you have to be very careful in this question. ये बहुत
क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे, यू कैन डू द मिस्टेक एट दैट मोमेंट, नो पावर इन द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाउ मच विल बी काइनेटिक एनर्जी? सपोज इनिशियल स्पीड उसकी u है, हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट टॉप? लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ओरली बताइए। हाउ मच एनर्जी विल बी एट टॉप? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। v कितना होता है टॉप पे, बोलिए? हाउ मच इज द v एट द टॉप ऑफ द V cos journey theta. of the projectile? Yeah, v cos theta, u cos theta, initial velocity is u, u cos theta होगा half m u theta का whole square। highest point पे it is very well known, everybody knows that velocity at the top is u cos theta, but you tend to forget that, भूल जाते थोड़े दिन में। I have to remind you, got it? u cos theta होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट पावर इज जीरो। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? चेक पॉइंट नंबर 3, block moves with the uniform circummotion because because the cord tied to the block is anchored at the center of the circle। यहाँ पे anchored है, fix है वो। Is the power due to the force on the block from the cord positive, negative और zero? ये जो cord है उसका जो force है, due to that power is positive, negative or zero. It can be all three because cos theta is there. Cos theta की वजह से it can be zero also, positive also, negative also. If angle is more than 90 degree, it will be negative also. So what is your view? What is your opinion about this question? क्या होगा बोलिए? How many of you think positive or negative or zero? बोलिए। फार्मूला बता सकते हैं इसमें कौन सा लगने वाला है? पावर का वही एफ डॉट वी। क्या आंसर आ रहा है, बोलो फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बोलिए। नोबडी? सेम तो है, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी। सर्कुलर मोशन के अगर आपको याद है फार्मूले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स किधर होता है? ओनली वन फोर्स, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स। ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास विल गिव यू सेंटीपिटल फोर्स which is towards the center. Only one force. Velocity is always tangential, so angle is 90 degree. तो एफ वी cos 90, अभी ऊपर तो सिमिलर सिचुएशन थी, जीरो। Zero is the right answer. You were supposed to be remembering and responding. Are you there? Yes, sir. Are you there? Clear to everyone? Yes, sir, it is clear. Uniform circummotion में power will be zero because always force and velocity will be mutually perpendicular. Non-uniform circummotion में power will be due to the tangential acceleration. AT ऐसे होता है, उससे इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा। तो ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूसिंग द पावर इन द सर्कुलर मोशन। वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा वो पावर, उसको वेलोसिटी बढ़ाएगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल हैव द पावर which will change the speed of the object. Important points here, you are likely to do the mistake here. So F dot V is very useful relation to find out whether power is positive or negative or zero.
ठीक है, we can take 2-3 questions from our textbook. ये छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर के हैं, we can do it later on. तो ये भी ये सॉल्व एग्जांपल है, दिस क्वेश्चन इज कैन बी इजीली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. देखो ये मैक्सिमम ये लिफ्ट है, लिफ्ट में मैक्सिमम लोड इतना है और फ्रिक्शन भी है. जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो लोड नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे होगा. टोटल फोर्स किधर होगा? वेट एंड फ्रिक्शन दोनों नीचे होंगे, उतना केबल को फोर्स लगाना पड़ेगा. डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर इज दिस मच. तो मोटर मस्ट सप्लाई इनफ पावर टू बैलेंस दिस फोर्स. तो मोटर को कम से कम इतने फोर्स से खींचना पड़ेगा, ये दोनों मिला के. तो दैट एफ डॉट वी, मोटर की फोर्स ऊपर ही होनी चाहिए जितना ये है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी 44,000 वाट. हॉर्स पावर में पूछ रहे हैं, तो क्वाइट ए बिग हॉर्स पावर ऑफ द मोटर इज रिक्वायर्ड लिफ्ट के लिए. दिस फॉर पर्टिकुलर दिस लिफ्ट, इज इट वेरी हैवी लिफ्ट और रेगुलर लिफ्ट? बड़ी लिफ्ट दिख रही, एलिवेटर है, तो इट इज more powerful. This much power motor is needed there to pull it. Of course, lift की जो motor होती है, they are powerful, है ना? Because its own weight is there. Passengers, that the people capacity of passengers also they have 4 to 6 or 8 or 10 even, depending upon users. So they are having the powerful motor which keeps pulling it up or leaving or just releasing it slowly. ठीक है? So this question is direct question. You can expect such questions in your examinations. Solved example है ये. ये exercise का question देखते हैं, देखो. This is the exercise question. Pump on the ground floor of building can pump up the water to fill the tank of volume this much, 10 to the power 30 meter cube, big tank, in 15 minutes. Time is given. So just a minute. So let's see what are the values given. Volume is 30 meter cube. है ना? But हमें mass चाहिए ना. When we find out when we are dealing with the power, we need the work done. Work done के लिए force is equal to mg. तो water का mass निकालना पड़ेगा. How to get the mass of the water first? Tell me. Volume दिया है, तो mass निकालने का कुछ idea है आपके पास? Can anybody tell me what is the formula for mass? Mass is equal to volume into density. ठीक है. Volume is 30. Density कितनी होती है पानी की? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg per meter cube. You have to remember. Always you need it. Means you need in the various chapter. Density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. Sometimes it is given, sometimes not. इसमें दिया नहीं है, देखो 10 to the power 3 होती पानी की डेंसिटी. ठीक है. टाइम इज गिवन. पावर में हमें टाइम चाहिए. टाइम इज 15 minutes, 50 into 60 seconds. If the tank is 40 meter above the ground, height is given 40 meter above the ground, and efficiency is 30. Efficiency का मतलब क्या समझ में आता है? Can somebody tell me what is the meaning of efficiency? Okay, 30% है, तो 30% will be 30 upon 100, 0.3. Efficiency का symbol ईटा बोलते हैं इसको, ईटा. N जैसे लिखते हैं elongated N. It is nothing but a symbol for efficiency of any machine or any engine or any motor, which is denoted by the symbol called eta. Have you heard this name eta? सुना है आप लोगों ने? No, sir. Yes, sir.
तो ठीक है, ईटा ईटा जो है नॉर्मल, हिंदी में भी कुछ ईटा होता है, ईटा पत्थर, है ना, तो उससे याद रख सकते हैं, बट दिस इज ईटा in the mathematical language and which is given 30%. 30% का मतलब होगा 30 divided by 100 which is 0.3. तो we have to put 0.3 not 30%. हम उसको 30% को नॉर्मल डिजिट्स में 0.3 में लिखते हैं, 90% को कितना लिखेंगे 0.9, 50% को कितना लिखते हैं 0.5. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. एंड एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? This is efficiency is output power or output work. If we are dealing with the work, to output work. If we are dealing with the power, output power to the input power. किसी मशीन को कितना तुमने इनपुट दिया और कितना उसने आउटपुट किया, उसके रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ मशीन. जनरली क्या होता है, कुछ लॉसेज हो जाते हैं, हमेशा आउटपुट कम रहता है, हमेशा आउटपुट इज लेस. इवन वट एवर वी ईट थ्रू आउट द डे, उतना वर्क नहीं करते हम लोग जितना खाते हैं. ठीक है, अवर इनपुट इज मोर एंड आउटपुट इज लेस, दैट इंक्रीजेस द वेट जनरली इफ यू वी टेक एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना. तो मशीन में भी ऐसे, जैसे गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, जितना पेट्रोल डालते हैं, जितना पेट्रोल उसका पावर प्रोड्यूस करता है, उतना आउटपुट नहीं मिलता हमें, बिकॉज some goes in the friction. In fact, much power goes into the overcoming the friction. Hardly we get 20% of output. You know, whatever the power combustion of petrol develops, उसका 20-25% ही हम आउटपुट ले पाते हैं, बाकी फ्रिक्शन में चला जाता है. सिमिलरली हियर आल्सो 30% आउटपुट है, तो ईटा 0.3 पुट कर देंगे. आउटपुट का फार्मूला लिखेंगे, इनपुट तो निकालना हमें, इनपुट पावर एज इट इज, आउटपुट इज गिवन हमें. आउटपुट कितना होगा बोलो, आउटपुट पावर कितना होगा, इनपुट पावर हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इट इज एज इट इज लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनपुट पावर निकाल लेंगे. ईटा इज गिवन. आउटपुट पावर कितना दिया बोलिए, आउटपुट पावर इनडायरेक्टली दे गिवन वर्क डन अपॉन टाइम. आउटपुट में वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन में क्या लिखेंगे, mgh, हाइट पर हम वाटर को भेज रहे हैं. इसमें ये एज्यूम किया गया है कि पानी जस्ट टॉप वाटर टैंक में जीरो स्पीड से पहुंचा. अगर उसमें वेलोसिटी भी दे देंगे, इट इज फिलिंग द टैंक विद द वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी, तो हाफ mv² भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. और वेलोसिटी नहीं दी है तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी से फिल कर रहा है वो उसको, तो इसीलिए mgh डिवाइड बाय टाइम है ना, अपॉन इनपुट पावर. Now you can solve it, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे. इनपुट पावर निकालना है, उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, एफिशिएंसी को नीचे ले आएंगे. मास हमने निकाला ही है, ये कहाँ गया मास, अच्छा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा डेंसिटी. हाँ पुट तो कर दिया हमने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, केजी में हो गया ये. तो मास यू गॉट G10 ले सकते हैं. H कितना है वो भी दिया है आपको 40. टाइम इज आल्सो 15 into 60. और ईटा इधर ले आएंगे और इनपुट पावर को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. कैन यू सॉल्व इट और नॉट? क्या Yes, सीखा sir. आपने इस क्वेश्चन में, बोलिए. व्हाट डिड यू लर्न इन दिस क्वेश्चन? सो मेनी पॉइंट्स. एक तो डेंसिटी सीखी आपने, वाटर की कितनी होती बाय द वे, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज 1000 SI यूनिट. और क्या सीखा बोलिए? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फार्मूला, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. एफिशिएंसी, हाउ डू यू डिफाइन द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज, बोलिए एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होना चाहिए? अभी बाकी बताइए, अदर पॉइंट्स यू टेल मी, somebody just quickly speak out. Harshada, can you tell me efficiency, how do you define the efficiency? Are you there? Yes, sir. Harshada, I am asking.
Who responded? Sir, Keep Anushka. your understanding. Harshada को पूछना होगा. No response coming. It means not paying attention in the class or not in the class itself. This is the problem. इसीलिए फिर वो प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स समझ नहीं आ रही या पेपर अच्छे नहीं हो रहे. चलो अनुष्का बताइए. So I'm finding it. Sorry. So what did you ask? Formula for efficiency. Efficiency का formula. Sir, output power by input power. Okay. Output power up by input power. If we are dealing with the work, output work upon input work. So in general, we can say output upon input. N is defined in terms of output upon input. Here we are dealing with the power, therefore power. Output power is indirectly given. कितना में output मिल रहा है? How much is the water reaching to the tank? So work done will be mgh because water ऊपर जा रहा है ना height पे. तो force कितना है उसके ऊपर लगाया जाएगा, जितना gravity है उतना force मोटर लगाएगी उसके ऊपर mg height, और displacement is h. तो force into displacement will be called work done. टाइम भी दिया है, कितने टाइम में कितना मास भेजा गया पानी का, कितना वॉल्यूम या मास सप्लाई किया गया. तो इनपुट पावर निकलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी आप सॉल्व करके आंसर मैच कीजिए इसका. ऐसे छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है. कहीं पे कुछ मिस्टेक होती तो यू कैन जस्ट कैच इट, समथिंग इज रॉन्ग. इफ आंसर इज नॉट मैचिंग देन यू टेल मी. ऑलराइट, तो एटलीस्ट एफिशिएंसी का यू डू दिस क्वेश्चन कंप्लीटली. बाकी क्वेश्चन भी है, देखो एफिशिएंसी के आगे भी है ना. क्वेश्चन नंबर 23 आल्सो डील्स विद द एफिशिएंसी. ओके, ये दो क्वेश्चन देखिए, एक मैं करा रहा हूँ आपको और एक आपको करना पड़ेगा. एक मिनट होमवर्क के लिए ये वाला करना पड़ेगा. होमवर्क का क्वेश्चन ये करके भेजिए. क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है. और एक और है शायद तो इसमें, और ये वाला भी. ये भी एक क्वेश्चन नहीं वाला, इसमें सम बोल्ट इज फॉलिंग. बोल्ट पता है आपको, ये नट बोल्ट होते हैं जिससे हम टाइट करते हैं मशीन्स के पास. बोल्ट इज फॉलिंग. तो इसमें जितनी उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. mgh कन्वर्ट्स इनटू हीट. इसमें डायरेक्ट निकाल देना है बस. क्वेश्चन नंबर 27 में whatever the inner kinetic energy, it is coming and falling on the floor, doesn't rebound. तो जितनी उसकी एनर्जी है mgh पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एंड साउंड में कन्वर्ट होगी, बट दे आर जस्ट कंसीडरिंग हीट ओनली. थोड़ी साउंड भी प्रोड्यूस होती है ना, तो mgh ही निकालना है. इन अदर वर्ड्स दोनों केसेस में mgh. क्वेश्चन नंबर 27 इज इन फॉर योर होमवर्क एंड 24. ये दो क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको, और ये दो मैं करा देता हूँ. ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाले. जस्ट फ्यू मिनट्स रिमेनिंग, वी कैन कंप्लीट इट. देखो, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट रिबाउंड्स, अंडरगो सॉरी बॉडी इज. एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं पहले. होमवर्क के क्वेश्चन कौन से थे? So 24 and 24 and 27. 27 थे ना. Yes, sir. 27 of this 6 chapter number 6 है ना. ठीक है, यहाँ पे you can just note out. तो 9th question we are doing. Body is initially at rest. It undergoes one dimension motion with constant acceleration. A is constant given. This is a key point here. A constant है. The power delivered to it at time t proportional to power delivered to it at time t. तो पावर की कौन सा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा? वेदर हाफ, जो भी ऑप्शन दिए. कंडीशन क्या है? ए कांस्टेंट है. तो व्हाट वी डू, पावर का सेकंड वाला फार्मूला, जो लास्ट वाला फार्मूला था वो लिखेंगे. एफ डॉट पी, एफ बी वन डायमेंशन मोशन है, सेम डायरेक्शन में, cos थीटा विल बी 1 है ना. एफ इज इक्वल टू एम ए एंड v जो है
v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो AT हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू m AT a स्क्वायर t, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सेकेंड ऑप्शन, a कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट में चले गए, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, दिस इज, तो ये क्वेश्चन आ सकता है नॉट ओनली इन नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी गुड, यू हैव टू यूज प्रॉपर फार्मूला। देखो तो वी आर यूजिंग टू फार्मूलाज है, पहले तो पावर का फार्मूला याद रखना है, फिर एफ का भी और वेलोसिटी का भी फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो अंडर गोस फ्रॉम रेस्ट u 0 हो जाएगा ना, तो u 0 है, इसलिए हमने डायरेक्ट AT लिख दिया, इनिशियली एट रेस्ट दिया हुआ ना, इनिशियली एट रेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो सेम फार्मूला, बट कंडीशंस आर डिफरेंट देयर है ना। देखो कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पर, क्या कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट पावर दिया हुआ है ना, तो P कांस्टेंट है, तो पावर इज इक्वल टू FB है ना। अभी रिलेशन किस में लेना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का लेना है, तो अभी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। F इज इक्वल टू MA, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू A को भी हमें V में पहले शिफ्ट कर लेना है ना, बिकॉज हमें x लाना है, तो v से x ला सकते हैं, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो a को भी हम लोग, m तो कांस्टेंट है, दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, a को v बाई t लिख सकते हैं हम, कैन वी, यस, एक्सीलरेशन इज v बाई t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये v हो गया है ना, तो ये आपका हो गया m बाई t और v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो m बाई t है, v को क्या लिख सकते हैं, x बाई t लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अभी कांस्टेंट क्या है, m x स्क्वायर अपॉन t क्यूब, तो x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब, ये क्योंकि p कांस्टेंट है और m तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये x बचेगा, ये 3/2 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन C। यहाँ पे देखो हम कौन से बेसिक फार्मूले लग रहे हैं, यहाँ पे हमें A हटाना है, A हटा के V लेके आए, क्योंकि V से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम बोल रहे हैं वो, पावर तो कांस्टेंट दे दिया हमें, मास भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, और वहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो वेलोसिटी को हमने वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट किया। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो हमने वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में शिफ्ट कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन है वो जो कि कांस्टेंट नहीं है, उससे हम वेलोसिटी में शिफ्ट हुए, और वेलोसिटी से फिर हम डिस्प्लेसमेंट में शिफ्ट हुए, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखना था। गेटिंग और नॉट, तो ये थोड़े से कॉमन सेंस लगा के करने पड़ते हैं, डायरेक्ट फार्मूले में ऐसे नहीं लिख सकते, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा इसको। तो these are useful for competitive examination also, NEET and JEE। ऑलराइट, तो यहाँ पे एंड करें, कल हम लोग tomorrow also we'll have the class collision we are going to learn। So what will be the timing? Timing I told ma'am to keep it in the morning, tomorrow it is holiday, so morning we can make the things, so let's see, Okay. she will decide, है ना, तो information will come। सर फिजिक्स मॉर्निंग क्लास कंफर्टेबल ना, हाँ या 2:45 तक थी शायद, या अच्छा, एक ग्रुप पे मिनट मैसेज 1:15 से